यार वो कराची से मछेरे शछेरे आए हैं यार, कौन मैंने से? सुना है। वो जो कराची से आए नहीं, कराची बल्दिया ने जिन्हें उठा के बाहर फेंका उठा है? के बाहर फेंका, हाँ अच्छा, वही। इन्होंने साहिल समंदर पे बड़ा गंद किया, उधर से टेंट शेंट वो इनके कैमरा ऑन है उखाड़ मेरे ख्याल में, के मैं व्लॉग कर कैमरा दूंगा। ऑन है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कराची से मच्छरों को इस वक्त निकाल दिया गया है। कराची की बल्दिया ने कचरा उठाकर बाहर फेंका। कराची में वो कचरा जो कि मेहदी अली काज़मी की बेटी का पीछा करने गया था, वो कचरा जो कि कहते थे बाबा बाबा मुझे माफ कर दो, कराची का वो गंदा कचरा, वो गट्टू जो कि कैमरों में देख के गंदे गंदे इशारे करता था, वो कचरा, वो गंदा, वो गिलाजत कराची से आज वापस भेज दी गई है, फेंक कर लाहौर के गटरखानों में भेज दी गई है। जिन्होंने मेहदी काज़मी की बेटी की तजलील की, जिन्होंने मेहदी काज़मी की तजलील की, जिन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तजलील की और जिन्होंने ओवरसीज कम्युनिटी की तजलील की, उस कचरे को बाहर उठा फेंका है और कहा यह गया है कि बेटा अब ये याद रखना कि केस अब खत्म नहीं हुआ। अभी तो मेहदी काज़मी की बेटी सिर्फ घर गई है, अब तो वो बेखौफ होकर, बेखतर होकर तुम लोगों से लड़ेगा। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो शख्स जिसकी बेटी तुम लोगों के पास थी, तुम लोगों के कब्जे में थी, जिसकी बेटी तुम लोगों ने अगवा की हुई थी, जिसे तुम लोग ड्रग्स देते थे, जिसकी तुम गंदी नाजेबा और बरखना वीडियोस फिल्माते थे, वो जब तुम लोगों के कब्जे में उसकी बेटी थी तब इतना लड़ता था। अब जब वो उसकी बेटी उसके हाथ आ गई, जब उसकी बेटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत उसके पास चली गई, जब उसका हौसला, उसका मान उसके पास चला गया, जब उसकी इज्जत उसके पास चली गई, तब तुम लोग सोचो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब केस खत्म हो गया, उनके लिए एक अर्ज करता चलूं कि ये तकरीबन 2 माह पहले जब बच्ची शेल्टर होम चली गई थी और बच्ची ने जब सारा प्रोसेस शुरू कर दिया था वालिदैन के हक में, जब वो स्टेबल हो गई थी, तब इन लोगों ने मेहदी अली काज़मी को ये ऑफर करवाई थी कि मेहदी मियां हमसे पैसे ले लो, मावराए अदालत सेटलमेंट करो, बेटी घर ले जाओ, जान छोड़ो। मेहदी ने कहा था नहीं, मेरी बेटी को एक एक लम्हा जो तकलीफ हुई, एक एक लम्हा जो अजियत पहुंची, उन तमाम अजीतों का, उन तमाम तकलीफों का हिसाब लूंगा और हिसाब लेने का वक्त आ गया है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि केस खत्म हो गया, तो उनके लिए कोशिश गुजार करता चलूं कि केस खत्म बिल्कुल नहीं हुआ, केस अब शुरू हुआ है। और अब जो केस शुरू हुआ है इसमें ऐसा लताड़ेगा मेहदी काज़मी, ऐसा लताड़ेगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे, सोचने वाले सोचने लगेंगे कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे और ये हुआ क्यों। आपके लिए अर्ज करता चलूं कि अब ये जो सारा कचरा ग्रुप है, ये जो माली टब्बर है, इनके पीछे बहुत तगड़े लोग खड़े थे। वो लोग सारे इनसे पीछे हट के, इनके पीछे बहुत सा एक तगड़ा माफिया था। उस माफिया ने कहा कि भाई हमारी तुम लोगों के साथ डील जो होती है वो सौदे तक होती है, हमारी तुम लोगों की डील लांजू से निकालने की नहीं होती। फिर भी हम तुम लोगों के साथ खड़े रहे क्योंकि तुम हमारे पुराने पार्टनर थे, नूर बीबी की पुरानी वफादारियां थी, हम बड़ा खड़े रहे, हमने बड़ा स्टैंड किया। मगर अब नहीं, हुण नहीं, हुण बस हो गई। गैंग हट गया, तगड़े लोग हट गए, वो जो समंदर पार लेके जाने वाले थे वो हट गए, नीली बत्ती वाला हट गया, वो शेर शाह कॉलोनी की जो कोठी थी वो वापस ले ली गई, वही जो इनकी तबाही थी, ये जहां से चले थे वहां वापस आ चुके हैं और वापस आकर अब जलील हो रहे, जलील और रुस्वा और ख्वार हो रहे। और ख्वार होने के बाद इनका अगला ठिकाना लांडी जेल है। याद रखिएगा, इस केस में जितने भी लोग नॉमिनेट थे और जितने भी लोग इस केस में मेहदी काज़मी के मौकफ के खिलाफ और इस गैंग की हमायत में थे, वो किसी न किसी जुमरे में, किसी न किसी आइन की दफात के नीचे आएंगे और कुचले जाएंगे। और मेहदी काज़मी माफ करने वालों में से नहीं। मेहदी काज़मी इतना इतना अच्छा नहीं कि वो कहे कि तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ ज्यादतियां की, मेरी बेटी के साथ जुल्म किया तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूं। वो बड़ा रिजिड है, वो बड़ा सख्त है और वो बड़ा गुस्से वाला है। और वो अब अपना गुस्सा दिखाएगा और तुम लोगों को बताएगा कि कितने 20 का 100 होता है। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के